बिहार चुनाव नतीजों के बाद से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और उसके गठबंधन की लगातार हार को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कांग्रेस इसे वोट चुराए जाने का नतीजा बता रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अब तक 95 चुनाव हार चुकी है। आज की वीडियो में बात इसी पर कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के राजनीतिक सफर पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। 2007 में वो कांग्रेस के महासचिव बने और यूथ कांग्रेस और NSUI उनके जिम्मे आया। 2013 में उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया और 2014 में लोकसभा चुनाव में वो पार्टी की तरफ से बतौर PM कैंडिडेट सामने थे। फिर 2017 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 की हार के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया और 2024 से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। राजनीति में आते ही राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन गए। बताया जाता है कि उन्होंने 2007 के यूपी चुनाव से पार्टी की रणनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। शुरुआत में उनका फोकस यूपी पर ही रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी से कांग्रेस के 21 सांसद जीतकर आए, लेकिन 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असल मायने में राहुल गांधी का चुनावी रिपोर्ट कार्ड 2014 से माना जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तब से कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा है। खैर, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली और तब से लेकर अब तक ज्यादातर चुनावों में पार्टी को हार ही मिली है। राहुल के समर्थक कहते हैं कि यूपीए सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का बोझ भी राहुल को उठाना पड़ा। उन्हें वंशवाद और अनुभव कम होने की बात पर लगातार निशाना बनाया गया। ऊपर से कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान भी कम परेशानी नहीं है। बहरहाल, पिछले 10-11 सालों में राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। 2018 में उनकी अध्यक्षता के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2019 में फिर से भारी हार हुई और राहुल अपनी अमेठी सीट भी हार गए। 2022-23 में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी काफी चर्चा भी रही। इसके बाद कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाई और 2024 लोकसभा में सीटें भी 52 से बढ़कर 99 हो गई। जहां तक चुनावी रिपोर्ट कार्ड की बात है, राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने अब तक कुल 3 लोकसभा और 60 विधानसभा चुनाव हारे हैं, यानी कुल 63 हार। वहीं 9 विधानसभा चुनाव में सीधी जीत और 7 में गठबंधन के सहारे सरकार बनी, जहां फैसले की लगाम कांग्रेस के हाथ में नहीं थी। कुल मिलाकर कांग्रेस ने राहुल की सक्रियता के दौरान 74 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिनमें से करीब 80% में हार मिली है। अंत में 2024 लोकसभा के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दिल्ली में लगातार तीसरी बार शून्य मिला। वहीं जम्मू कश्मीर और झारखंड में गठबंधन की जीत जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस की भूमिका बहुत छोटी रही है। अब कांग्रेस बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चुराने का आरोप लगा रही है। बिहार के नतीजों ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि राहुल अपनी रणनीति बदलते हैं या फिर वही पुराना राग चलता रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि दांव में भले कहा जाए कि राहुल गांधी 100 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनके रिपोर्ट कार्ड का शतक अभी काफी दूर है।